अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज की वीडियो हमारी स्पेशली होने जा रही है मार्केट सेक्टर के ऊपर। आज की वीडियो में हम कोई भी एनालिसिस वगैरह की वीडियो नहीं है, ये मार्केट सेक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं और मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। आज के दिन जो चीज़ें हम समझने जा रहे हैं वो हमारी बेसिक्स होने वाली हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास होता क्या है। सेकेंडली हमारे पास ट्रेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जिस तरह से मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अभी एक चार्ट यूरो यूएसडी का, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है मार्केट की चार्ट के ऊपर, वो हमारे पास है ये वेव्स। और ये वेव्स ही मिलके आपके पास जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए, हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो बेस है मार्केट की वो मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके साथ हम, जिसकी वजह से हम जो है वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेंड्स में रहते हुए ट्रेड्स करते हुए प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी बेसिक होने जा रही है। आज के वीडियो में हम बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, रेंजिंग मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पुल बैक के बारे में डिस्कस करेंगे और रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड के बारे में। अब बेसिकली बुलिश ट्रेंड, जिस तरह से आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्राइजेस बुलिश होती हैं, इसका मतलब प्राइस आपकी बढ़ेगी, मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ जाएगी। सो सबसे पहले जो चीज़ हमने ट्रेंड्स के अंदर आइडेंटिफाई करनी होती है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, वो होती हैं हमारी स्विंग हाइज और स्विंग लोज। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। अब स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब है जहाँ से प्राइस एक दफ़ा अगर ड्रॉप करे, ये एक लो बना है और यहाँ से प्राइस स्विंग होके बाय साइड की तरफ चली गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक हाई बना है और यहाँ से प्राइस ड्रॉप कर गई है। तो ये जो पॉइंट है, जो बॉटम पे आपके पास स्विंग बनता है, वो आपके पास होता है स्विंग लो। और जो आपके पास टॉप पे एक स्विंग बनता है वो होता है स्विंग हाई। ठीक है, हाई स्विंग होगा, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप हुई है, यहाँ से उठ के बुलिश गई है, दोबारा से यहाँ से ड्रॉप हुई है, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट बुलिश गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न सा नज़र आएगा कि मार्केट एक लो बना रहा है, एक हाई बना रहा है, उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पर एक लो बना रहा है, एक हाई बना रहा है, एक लो यहाँ पे बना रहा है और दोबारा से हाई बना रहा है। और इसको अगर हम फॉलो अप करें तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि प्राइजेस यहाँ से बाय साइड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इनको नाम क्या देना होता है बुलिश ट्रेंड के अंदर, क्योंकि बेरिश ट्रेंड के अंदर हम हाइज और लोज को एक डिफरेंट नाम देते हैं और बेरिश ट्रेंड के बुलिश के अंदर डिफरेंट और बेरिश के अंदर डिफरेंट देते हैं। बेसिकली जब भी मार्केट आपकी बाय साइड की तरफ जा रही हो और एक हाई बनाए मार्केट, एक न्यू हाई बनाए, जिस तरह से न्यू हाई का मतलब क्या है मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट के ऊपर, तो आपको ये एक हाई नज़र आ रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगला हाई आपके पास कहाँ बन रहा है? इस प्राइस के ऊपर। अब अगर हम इन दोनों हाईस की प्राइस का कंपैरिजन करें, प्राइस का कंपैरिजन इन सेंस, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पर $10 की प्राइस पे थी, तो डेफिनेटली ये वाला जो हाई है वो इससे अबव प्राइस पे है। सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये $15 पे है। सो इट्स मीन कि ये जो एक हाई था, जो नेक्स्ट हाई अब लगा है जो कि ये वाला है, ये आपके प्रीवियस हाई से हायर प्राइस पे फॉर्म हुआ है। तो इसको हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, सो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जब भी मार्केट आपके पास न्यू हाइज बनाता है, जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर के ऊपर, चार्ट स्ट्रक्चर में आपके पास न्यू हाइज बनते हैं, तो हम उनको हायर हाइज कंसिडर करते हैं और वो हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने एक चार्ट को ओपन किया है, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास एच एच लिखा हुआ है। एच एच का बेसिकली मतलब है हायर हाई, और ये एक एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड है जिसको हम बुलिश ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट बनाती क्या है? स्विंग हाई, स्विंग लोज आपके पास बन रहे हैं। अब आपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज के अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके पास जो प्रीवियस हाई था और अब जो नेक्स्ट हाई बन रहा है, क्या जो नेक्स्ट हाई है वो आपकी प्रीवियस हाई से हाई प्राइस पे बन रहा है? अगर आपके पास नेक्स्ट हाई मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट मार्केट का टॉप बन रहा है
वो आपकी प्रीवियस हाई से हाई प्राइस के ऊपर बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है। सो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट आपके पास कॉन्टिन्यूसली हायर हाई की फॉर्मेशन करते हुए ही ऊपर जाती है। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है कि जब भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जाती है तो मार्केट बाय साइड का एक मूव देती है, फिर एक ड्रॉप लेती है, एक लो बनाती है, एक स्विंग लो बनाती है, और उसके बाद दोबारा से मार्केट बुलिश जाती है। तो इसके अंदर जब मार्केट दोबारा से एक नया हाई बनाएगा, ये तो आपके पास हायर हाई कंसिडर होगा जो कि यहाँ पे आपके पास हो रहा है कंसिडर ना, ये लो बना, ये हाई बना। अब जो नेक्स्ट आपके पास लो बनेगा वो आपके प्रीवियस लो से हाई प्राइस के ऊपर फॉर्म होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी प्राइस थी $10 की, तो यहाँ पर जो लो फॉर्म होगा वो होगा अराउंड आप कह लेंगे 15 पे होगा या जिस पे भी होगा, लेकिन ये वाला जो आपका लो यहाँ पर बनेगा, नेक्स्ट लो जो बनेगा वो आपके प्रीवियस लो से हाई प्राइस के ऊपर बनेगा। ठीक है। अब ये एक लो बनेगा, मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर एक नया हाई बनाएगी जिसको हम हायर हाई कहेंगे, और फिर से मार्केट ड्रॉप होकर एक लो बनाएगी। अब क्योंकि आपके पास जो नए लोज भी बन रहे हैं वो भी आपकी प्रीवियस प्राइजेस से हाई प्राइस के ऊपर बन रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं हायर लोज का। ठीक है। इसके अंदर अब आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एच एल लिखा हुआ है, एच एल एच एल। सो बेसिकली एच एल का मतलब है हायर लोज। ठीक है। सो एक बुलिश ट्रेंड के लिए हमें जो क्राइटेरिया मार्केट को पूरा करना होता है वो होता है हायर हाइज का और हायर लोज का। आपको जब भी एक मार्केट, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ओपन करते हैं वहाँ पर आप जाके देखते हैं, आपको अगर एक स्ट्रक्चर इस तरह का नज़र आ रहा हो जिसके अंदर मार्केट एक फॉर्मेशन कर रही हो, जिसके अंदर आपको नज़र आए कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज को बना रही है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बुलिश स्ट्रक्चर या अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड का नाम देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास लो है, ये हाई है, ये लो है, और ये स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। अब ये जितने भी हाईज और लोज बन रहे हैं, ये लो बना, ये हाई बना, राइट। अब ये वाला जो लो बना है ये आपके प्रीवियस लो से हायर प्राइस पे है, तो हम इसको लोअर सॉरी हायर लो का नाम दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हाई जो बना है वो आपके प्रीवियस हाई से ऊपर है, इट्स मीन दिस इज़ अ हायर हाई। तो यहाँ पर ही हमें इतनी एक चीज़ को मार्केट के इन वेव्स को रीड करते हुए, स्ट्रक्चर को रीड करते हुए हमें ये चीज़ पता चली कि इस टाइम इस जगह के ऊपर मार्केट जो है वो आपकी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ठीक है। तो अब सो आप लोगों को बुलिश ट्रेंड जो है वो क्लियर हुआ होगा। सेम एज इट इज़ आपके पास बेरिश ट्रेंड होता है। बेरिश ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड के वाइस वर्सा होता है, यानी कि उल्टा होता है। जिस तरह से बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर मार्केट हाई बनाता है, लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, प्राइजेस बुलिश साइड जा रही हैं, आपकी जो नई लोज बन रही हैं वो आपकी प्रीवियस लो से हाईस्ट प्राइस पे हैं, तो वो हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। तो इसका उलट हमारे पास क्या होता है, बेरिश ट्रेंड। अब बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट आपके पास एक लो बनाती है, हाई बनाती है। अब बेरिश का मतलब क्या है, सेल, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट मार्केट का लो बनेगा ना वो आपकी प्रीवियस लो से ज़्यादा नीचे जाके बनेगा। मतलब कि आपके पास अब जो मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी वो मज़ीद इस वाले पॉइंट से नीचे जाएगी, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और फिर ड्रॉप। रिट्रेसमेंट के ऊपर भी बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट होता क्या है, और पुल बैक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट आपके पास इस तरह की एक फॉर्मेशन बनाती है। इस फॉर्मेशन के अंदर होता क्या है कि मार्केट का जो हाई होता है और जो नेक्स्ट हाई होता है, अब ये प्रीवियस हाई था, ये जो नेक्स्ट हाई है, ये जो नेक्स्ट हाई होगा वो प्रीवियस हाई से लो प्राइस के ऊपर बनेगा बेरिश ट्रेंड के अंदर। बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होता था कि आपका जो नया हाई बनता था वो प्रीवियस हाई से हाई प्राइस पे बनता था, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते थे, हायर हाई। अब यहाँ पर जो आपके पास हाई क्रिएट हो रहा है, बन रहा है मार्केट के अंदर, वो आपके प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे हायर लो। ये हाई तो बना है लेकिन ये प्रीवियस से, सॉरी, इसको हम कहेंगे लोअर हाई, मैं मिक्सअप कर गया, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, क्योंकि ये लो प्राइस पे बना है और ये एक हाई है, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है। तो बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, और मार्केट क्या करती है, जो नई हाईज होती हैं वो आपके प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे होती हैं, इस वजह से हम उनको कहते हैं लोअर हाईज। और जो आपकी लोज होती हैं वो भी आपकी पिछली लोज से लो प्राइस के ऊपर होती हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हम उनको भी लोअर लोज कहते हैं। मैं आपको इसकी भी यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाता चलूँ।
अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा कि मार्केट आपके पास यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ तक आया नीचे, राइट? फिर उठा यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर एक फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, ये सेल, ये बाय, फिर नीचे। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट हाई ये है, नेक्स्ट लो ये है। अब जो हाई बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है क्योंकि इस हाई के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है, राइट? तो ये अगर हम हाई देखें, ये आपके प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे है, जिसकी वजह से हम इसको लोअर हाई कहेंगे, जो कि इस पिक्चर में, इस ग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पे एल एच। एल एच मीन्स लोअर हाई। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास लो बनेगी, जो कि यहाँ पर ये बनी हुई है, ये आपके प्रीवियस इस वाले लो से लो प्राइस पे है, राइट? सो फॉर दैट रीज़न हम इसको जो है वो कहेंगे लोअर लो, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद आपके पास लो यहाँ पर बन रही है, राइट? इसको भी हम लोअर लो कहेंगे क्योंकि आपके प्रीवियस लो से नीचे है। फिर आपके पास हाई कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। इसको भी हम स्विंग्स के साथ लेते हुए चलेंगे। मैं क्लियर आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, यहीं पर ही, जहाँ पे हमें बेरिश ट्रेंड नज़र आए तो, ठीक है? इस जगह पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर तो प्राइस एक ही पॉइंट के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ड्रॉप हुई है, राइट? ये आपके पास एक लो बना है और ये आपके पास हाई है। अब मार्केट यहाँ तक दोबारा ऊपर आया है। अब ये वाला जो एक हाई है, ये आपकी प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? लोअर हाई। और ये इस स्विंग भी बन रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट ड्रॉप करके वापस यहाँ तक आया। अभी यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है, ये जो एक नया लो बना है, ये आपके प्रीवियस लो से लो प्राइस के ऊपर है। सो फॉर दैट रीज़न हम इसको क्या कहेंगे? लोअर लो, क्योंकि आपकी प्रीवियस लो से लो प्राइस पे है। मार्केट मजीद यहाँ से फिर उठा है, यहाँ तक आया, एक नया हाई बना है। अब अगर हम इस हाई को देखें तो प्रीवियस हाई कौन सा था जहाँ से मार्केट स्विंग होकर गिरी थी? ये था। अब ये वाला अगर हम हाई देखें तो ये आपके इस प्रीवियस हाई से लो प्राइस पे है। इट्स मीन दैट कि ये आपके पास क्या है? लोअर हाई। तो जब भी मार्केट आपके पास इस तरह से लोअर हाई और लोअर लोज की फॉर्मेशन में जा रहा हो, जैसे कि इस पिक्चर में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको जा रहा है, ये हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, नेक्स्ट हाई ये बना, फिर मजीद लो ये बना, फिर ये एक हाई बना, फिर मार्केट नीचे गिर रही है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है जितनी भी लोज हैं वो प्रीवियस लोज से लो प्राइस पे जाके लग रही हैं। लो प्राइस पे जाके मार्केट स्विंग लोज बना रहा है, ठीक है? सो इट्स मीन दैट कि जब भी मार्केट आपके पास ड्रॉप करे, हाई बनाए, ड्रॉप करे, हाई बनाए, हायर सॉरी लोअर हाईज और लोअर लोज की फॉर्मेशन में चलेगा तो आपका बेरिश ट्रेंड होगा। अगर मार्केट हायर हाईज और हायर लो की फॉर्मेशन में चलेगा तो वो आपके पास बुलिश ट्रेंड होगा, जिसमें मार्केट हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा। तो ये आपके पास बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है? सो बेसिकली ये हमारे आज का टॉपिक था। इसके अलावा हमारे पास रेंजिंग मार्केट्स होती हैं। रेंजिंग मार्केट्स सिंपली आपके पास वो मार्केट्स होती हैं जिसके अंदर मार्केट आपके पास एक ही प्राइस के अंदर रेंज में स्टक हो जाए। रेंज का मतलब क्या है कि मार्केट क्या करे, एक अपना एक जोन स्पेसिफिक बना ले, एक हाई का जोन बना ले, ठीक है, एक लो का जोन बना ले। फॉर एग्जांपल ये प्राइस आपके पास है $5 का और ये प्राइस आपके पास है $10 की, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? $5 से उठ रही है, $10 पे आ रही है, $10 से ड्रॉप कर रही है, 5 पे आ रही है, फिर 5 से उठ गई है, 10 पे जा रही है, 10 से ड्रॉप कर रही है, 5 पे आ रही है, फिर से 5 से उठ के 10 पे जा रही है, एंड सो ऑन। मार्केट इसी के अंदर ही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सिर्फ जा रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट आपके सिर्फ एक ही मार्केट रेंज के अंदर है। कोई भी आपके पास न्यू हाई या न्यू लो नहीं मिल मिल रहा, ना ही तो वो हायर हाई मिल रहा है, ना ही तो हायर लो मिल रहा है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। मार्केट एक ही प्राइस के अंदर सिर्फ ऊपर नीचे स्टक है। तो इस तरह की मार्केट जब आपको मिलती है उसको हम जनरली कहते हैं रेंजिंग मार्केट्स, या कुछ लोग इसको कंसोलिडेशन या कुछ और कॉन्सेप्ट्स के अंदर इन इन इस तरह के मार्केट्स को हम एक्यूमुलेशन पीरियड भी कहते हैं कि मार्केट अपने एक्यूमुलेशन पीरियड में है। इस तरह की मार्केट्स के अंदर इन एक्चुअल स्मार्ट मनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। स्मार्ट मनी क्या है, ये क्या है चीज़ें हैं, इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो भी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आए उसको हम रेंजिंग मार्केट्स कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस पॉइंट को पकड़ें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस आपके पास इसी स्पेसिफिक एक जगह के अंदर ही बस ऊपर नीचे घूम रही है। सो बेसिकली ये आपके पास क्या है? रेंजिंग मार्केट है। और आप यहाँ पर अगर देखें तो ये लो, ये जितनी लोज थी यहाँ पर मार्केट इसी पॉइंट पर स्टक था, लेकिन इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया इस प्राइस से। तो फिर ये आपका बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये क्या यहाँ पर सिनेरियो हुआ है पूरा, क्यों मार्केट यहाँ से गिरी है, इनको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का ये हमारा
मार्केट सेक्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट्स को डिस्कस किया है। रिट्रेसमेंट और पुलबैक्स को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने स्विंग हाइस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो मार्केट सेक्शन के ऊपर। होप सो यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।